तो बड़ी खबर इस वक्त यह है कि उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश कर दिया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने विधानसभा में यह बिल टेबल किया और इसके बाद विपक्ष ने वहां पर जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। इसके बाद विपक्ष का हंगामा दिखाई दिया और उसके बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी वहीं पर मौजूद हैं, वहां से तमाम जानकारियां हमें उपलब्ध करा रहे हैं। वहां पर उपस्थित नेताओं से भी बात कर रहे हैं, उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि वहां पर वो फिलहाल क्या दृश्य देख रहे हैं। संजय। राजेंद्र, विधानसभा स्थगित हो गई, तस्वीरें देख लीजिए, ये विधानसभा की तस्वीरें हैं और अभी थोड़ी ही देर पहले विधानसभा में जो यूसीसी बिल था उसको टेबल किया गया और उसके बाद आप देख सकते हैं गेट बंद कर दिया गया, ताला लगा दिया गया। जो भी सदस्य भीतर मौजूद थे वो सारे के सारे बाहर जा चुके हैं और लगातार इसी बात को लेकर के विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उसको बिल समय से नहीं दिया गया। समय से अगर सौंपा जाता तो जो चर्चा 2 बजे के बाद इस बिल पर की जानी है उसको करने में उन्हें सहूलियत होती, उसकी अच्छाइयाँ खामियाँ ये सारी की सारी जानकारी होती। बहरहाल अब चूंकि बिल टेबल हो गया और ऐसे में सभी जितने विधायक हैं उन सभी को बिल की प्रतियाँ सौंप दी गई हैं और अब 2 बजे के बाद इस पर चर्चा होगी। चर्चा में देखना होगा कि विपक्ष क्या तर्क देता है अपने, हालांकि वक्त कम है, लगभग 800 पेज की रिपोर्ट है और 2.5 घंटे में उसको पढ़ करके उस पर चर्चा करनी होगी। सरकार के लोगों का कहना है कि जो हंगामा विपक्ष ने किया उस पर क्या कहें? देखिए, विपक्ष का काम हंगामा करना है और मैं समझता हूं कि वो पचा नहीं पा रहे हैं कि जो हम आज लोक कल्याणकारी हम जो विधेयक ला रहे हैं वो पचा नहीं पा रहे हैं। और मैं समझता हूं इस बात को कि अभी उन्होंने ना एक्सरसाइज किया, ना उन्होंने पढ़ा, पहले ही विरोध कर दिया। इससे लगता है कि अपरिपक्व राजनीति वो कर रहे हैं। ये बात वो भी कह रहे हैं कि हमको पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, हमको इसके मसौदे की कॉपी दी जानी चाहिए थी। नहीं तो कौन मना कर रहा है? चर्चा तो अब होनी है भाई, पहले पटल पर रखेंगे तभी तो चर्चा होगी। अभी पटल पर रखा नहीं, वो पहले ही विरोध करने लगे, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। और 2 बजे क्या वो परिपक्व हो जाएंगे इस पर चर्चा करने के लिए? 800 पेज की रिपोर्ट है। नहीं, क्यों नहीं हो जाएंगे? क्या बात कर रहे हैं आप? हम भी तो चर्चा करेंगे, हमको भी तो आज ही मिली है प्रतिनिधि, तो हम भी तो आज चर्चा करेंगे भाई। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जिनका कहना है कि आज ही रिपोर्ट उनको मिली है और लगभग 2.5 घंटे में ये 800 पेज की रिपोर्ट है, इसको पढ़ने के बाद में इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। 2 बजे के बाद वक्त निर्धारित किया गया। फिलहाल विधानसभा का जो गेट है उसको बंद कर दिया गया है और सारे के सारे जो विधायक हैं यहाँ से जा चुके हैं। 2 बजे के बाद आप कह रहे हैं संजय कि ये बिल, ये विधेयक जो पेश किया गया है ये 800 पेजेस का है? बिल्कुल, जो हमें जानकारी मिली है 742 पन्नों की ये रिपोर्ट है, क्षमा कीजिएगा बिल है, जो यहाँ टेबल किया गया है और उसकी सबकी एक एक प्रति सारे सदस्यों को दी गई है। अब इस पर वो लेकर के स्टडी करेंगे। हालांकि उनके विरोध का एक कारण और भी था कि जो प्रश्नकाल और अन्य कार्रवाइयाँ जो सदन की होती हैं, कार्य स्थगन की कार्रवाई होती है, वो नहीं करवाई जा रही थी, वो भी टाल दी गई है। तो ये सारे विरोध के कारण थे। कुल मिलाकर के ये बात सामने निकल के आ रही है कि कांग्रेस पार्टी खुलकर यूसीसी का विरोध नहीं कर रही है। बस उसका विरोध ये है कि यूसीसी का जो बिल था, अगर उसका जो मसौदा था, अगर उसको दिया जाता और उसको पढ़ने का समय दिया था, यानी विपक्ष का ये कहना था कि चर्चा इस पर आज के बजाय अगर कल कराई जाती तो ये बेहतर तरीके से उस पर अपनी बात रख सकते थे। जी ठीक है। अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं। अभिषेक, अब तो खैर बिल टेबल कर दिया गया, दोपहर 2 बजे से चर्चा भी होगी और जैसा कि आप कह रहे थे प्रचंड संभावना है कि ये बिल जो है पास हो जाएगा और उसके बाद ये कानून की शक्ल ले लेगा। लेकिन इससे क्या बदलेगा? देखिए, काफ़ी कुछ बदल जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शादी जो पर्सनल लॉज होते हैं, जिसमें कि शादी आता है, तलाक आता है, उत्तराधिकार आता है, ये सारे के इन सब के नियम एक हो जाएंगे, जो सबसे बड़ी बात होगी। फिर जो डिस्पैरिटीज हैं, जैसे कि मुस्लिमों में बहुविवाह की परंपरा है, उस पर रोक लग जाएगी, हलाला, इद्दत, इन पर भी रोक लग जाएगी। और देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उत्तराखंड के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि उत्तराखंड में सेना में अक्सर होते हैं जवान, अगर वहाँ शहादत होती है तो जो प्रॉपर्टी है उसमें माता पिता के हिस्से की भी बात इसमें है। इसमें जो महिलाएं हैं उनको भी इक्वल राइट्स की बात है। महिलाओं के लिहाज से इसको बहुत ही जिसे कहा जाता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड इसमें दी गई। और उसकी वजह समझिए, इसमें जो इसकी जो चेयरपर्सन है जस्टिस अंजना देसाई, वो डिलिमिटेशन कमीशन की चेयरपर्सन रही हैं। सुरेखा डंगवाल जो दून विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर हैं, वो भी महिलाओं के क्षेत्र में काफी उन्होंने काम किया। और एक इसमें है मनु गौर,
मनु गौर की खासियत यह है कि रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड पर वो ऑलरेडी बिल ला चुके हैं, प्राइवेट मेंबर बिल उनके जरिए जो उन्होंने ड्राफ्ट किया था, लाए तो सांसदों ने था और उस पर 125 सांसदों के सिग्नेचर थे। तो ये मनु गौर का एक्सपर्टीज है। मनु गौर ने भी इसमें कई तरह से इसको इनरिच किया है। तो इसमें जो महिलाओं के लिए इक्वल राइट्स हैं, सभी के लिए समान अधिकार की बात है और जो डिस्पैरिटीज है उनको दूर करने की बात कही गई है। तो पर्सनल लॉज में जो अलग अलग नियम कायदे हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और यह कहा जा रहा है कि यही अब जो देश का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसका टेम्पलेट उत्तराखंड का ही यूसीसी बनेगा। जी बिल्कुल ठीक है अभिषेक। तो हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।